मानव अस्तित्व की भूल भुलैया में, जहां समय की रेत बदलती रहती है और परिवर्तन की हवाएं लगातार चलती रहती हैं, वहां नमक जैसा एक चरित्र मौजूद है, अपरिहार्य फिर भी अस्पष्ट। एक बार पुराने युग में, जब घाव हल्दी और नींबू में सांत्वना ढूंढते थे, और आज जहां लोग अपने मोबाइल फोन में व्यस्त संपर्कों के बीच खुद को स्टेटस से सजाते हैं, एक सच्चाई अटल है, व्यक्तित्व का सार। संपर्कों की अधिकता के बीच प्रत्येक व्यक्ति एकांत में खड़ा है। यह उस एकांत यात्रा का प्रमाण है जो हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि असंख्य गुणों की उपेक्षा करना और एक ही दोष पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि ऐसा करने पर आप कभी भी पूर्णता पाने की आशा छोड़ सकते हैं। समय की टेपेस्ट्री के माध्यम से सीखा गया एक सबक, मेरे पास मौजूद प्रत्येक ज्ञान के लिए मैं हे समय तेरा ऋणी हूँ। वित्तीय भाग्य के बावजूद किसी के मन की दृढ़ता सच्ची संतुष्टि के लिए सर्वोपरि है। जो लोग मीठे शब्द बुनते हैं, वे अक्सर सम्मान के बजाय विश्वासघात करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में यह धन नहीं है जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है, बल्कि उनके विवेक की समृद्धि है। कम उम्र में अर्जित धन शायद ही कभी बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, क्योंकि वे व्यक्ति को उन सबकों से बचाते हैं जो केवल दर्द ही दे सकता है। जो अभाव में जीना सीख लेता है, उसे जीवन में कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि दृढ़ता ही आत्मा को मजबूत बनाती है। इसके विपरीत, जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन होता है, फिर भी वे कार्य में लड़खड़ाते हैं। वे सदैव अपनी निष्क्रियता के कारण जंजीरों में जकड़े रहते हैं। यदि अतीत आपके दिल पर भारी है, तो यह जान लें, वर्तमान आपको अपना बोझ उतारने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि एकांत सबसे मधुर सबक सिखाता है। इस युग में जहां समाज का ताना बाना हर मोड़ पर लड़खड़ा रहा है, सावधानी से चलें, क्योंकि लोगों का दिमाग नाजुक होता है और उनकी जीभ विश्वासघाती होती है। जो लोग द्वेष से अछूते हैं, वे वास्तव में चालाक हैं, क्योंकि वे केवल खून से ही रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि गुण से भी रिश्तेदार हैं। प्रिय पाठक, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी संपत्ति नहीं है, बल्कि आपका समय है। इसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें, क्योंकि मैंने देखा है, वास्तव में ईमानदार लोगों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि धोखे की सराहना की जाती है। धन कमाने में अपने प्रयास लगाएं, क्योंकि इस युग में धन ही सर्वोपरि है। अफसोस, वे दिन गए जब हंसी सांत्वना लाती थी। अब खुशी की तुलना में आंसू अधिक स्वतंत्र रूप से बहते हैं। रिश्तों के जटिल नृत्य में ईमानदारी पर स्थापित रिश्ते अक्सर ढह जाते हैं, क्योंकि भक्ति का कार्य कठिन साबित नहीं होता है, बल्कि इसके योग्य प्राप्तकर्ता की तलाश होती है। दूसरों की गलतियां सबके सामने उजागर हो जाती हैं, फिर भी जब ध्यान की रोशनी अंदर की ओर जाती है, तो अंधापन आ जाता है। धैर्य रखें प्रिय पाठक, क्योंकि हर तूफान के बाद खुशी का सूरज अनिवार्य रूप से उगता है। इस युग के उतार चढ़ाव पर चिंतित न हो, क्योंकि आत्माओं को पीड़ा देना इसका जन्मजात स्वभाव है। चाय की पत्ती और चरित्र दोनों विपरीत परिस्थितियों में अपना असली रंग प्रकट करते हैं। सच्ची बुद्धि की पहचान अभिमान या घमंड में नहीं, बल्कि स्वयं द्वारा थोपे गए मानकों का पालन करने में निहित है। ऐसी दुनिया में जहां गिरगिटों को बिना कीमत चुकाए भी बदनाम किया जाता है, मानव स्वभाव अपरिवर्तित रहता है। जो लोग भावनाओं के कारण तर्क छोड़ देते हैं, उन्हें अक्सर मूर्ख करार दिया जाता है, लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि कुछ लोग बदल गए हैं। जागरूकता बदलती है, फिर भी कुछ चीजें स्थिर रहती हैं। घृणा और प्रेम दोनों हृदय से उत्पन्न होते हैं। नींद और निंदा पर विजय व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब कोई परिचित चेहरा अपरिचित आचरण अपना लेता है, तो वे परिचित महसूस करना बंद कर देते हैं। लोगों का दृष्टिकोण विकसित होता है और कुछ का नहीं। प्रतिभा चाहे कितनी भी प्रचुर क्यों न हो, अभ्यास और प्रयास के बिना फल नहीं देती। घर से मंदिर तक इत्मीनान से तीर्थयात्रा करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि मनुष्य चिता से स्वर्ग तक सीधे जाने की लालसा रखता है। अगर कोई आंख मूंद ले तो बता दे, क्योंकि समय सबको रोशन कर देता है। जिन लोगों ने कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं किया है, वे कभी भी अपनी ताकत को नहीं समझ पाएंगे। विश्वास एक क्षणभंगुर ट्रॉफी है, जो जीतने के बाद अक्सर टूट जाती है। मौन तभी सुनहरा होता है जब बुद्धिमान हो, क्योंकि सच्चा ज्ञान उस चीज को समझने में निहित है जिसे बदला नहीं जा सकता। एक बुद्धिमान प्राणी केवल वह नहीं है जो बोलता है, बल्कि वह है जो वास्तव में जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। इसके नाजुक संतुलन में महारत हासिल करना एक कला है। आपके विचार ऐसे हों जो दूसरों को भी चिंतन करने पर मजबूर कर दें। दबाव से दर्पण टूट सकता है, लेकिन सत्य कभी नहीं डगमगाता।
हालांकि सावधानी बरतें, क्योंकि जो आपका हक है उसकी मांग करना कभी कभी आपको भिखारी के समान बना सकता है। जीवन का स्वाद कितना कड़वा होता है जब अकेलापन हमें घेर लेता है। मृत्यु में तो साथ मिलता है, फिर भी जीवन में हम उसके लिए तरसते हैं। याद रखें, जो आपकी आंखों में आंसू ला सकते हैं वे आपको अपनी यादों से मिटा भी सकते हैं। कुछ लोग केवल सौहार्द का दिखावा करते हैं, लेकिन समय आने पर वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। जो लोग अपने भीतर अंधकार रखते हैं वे उसे दूसरों पर थोप देते हैं। चाहे कितने भी वादे कर लो, जो छोड़ जाता है वो आखिरकार चला ही जाता है। वह माँ जो कभी हमें बहुत दूर जाने के प्रति सचेत करती थी, अब हमें अस्तित्व के रसातल में खोया हुआ पाती है। चालाक व्यक्तियों से दूर रहना बुद्धिमानी है, क्योंकि उनके स्वार्थ के कारण दूसरों को नुकसान हो सकता है। किसी से कुछ भी मांगना तो दूर, जो उचित रूप से आपका है वह उचित समय पर आपके पास आएगा। अब मैं एकांत पसंद करता हूँ, क्योंकि साथी रिश्ते अब आकर्षक नहीं लगते। समय बर्बाद करना बहुत कीमती है, क्योंकि इसके पास खाली करने के लिए समय ही नहीं है। आप जो भी करना चाहते हैं उसे आज ही शुरू कर दें, क्योंकि स्थगित होने पर पछतावे का ढेर लग जाता है। जो सहना जरूरी था उसे सहने के बाद अब अपने लिए जीने का समय आ गया है। जीवन में सभी निर्णय हमें लेने का अधिकार नहीं है, कुछ तो समय द्वारा ही बनाए जाते हैं। जीवन संघर्षों के साए में चलता रहता है और कठिनाइयों के दौरान ही मनुष्य सबसे अधिक चमकता है। खुश रहो, दुखी रहने से तुम्हारे दुख कभी कम नहीं होंगे। मैं तुमसे कह दूं, यह जीवन एक नाटक है, एक नाटक है, इसलिए इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। संतुष्ट रहना सीखें, हालांकि आपके प्रयास विफल हो सकते हैं, लेकिन सीखा हुआ सबक कभी बेकार नहीं जाएगा। आज आग है, कल पानी हो सकता है, अंततः हर कोई एक कहानी बन जाता है। इसलिए जो अच्छा था उसे संजोएं, जो बाकी है उसकी सराहना करें और जो आगे है उसे अपनाएं। उस हाथ को पकड़े जो खुद को आपके लिए पेश करता है, क्योंकि जीवन को तय करना होगा, चाहे सड़क पक्की हो या कीचड़दार। बात यह नहीं है कि सड़क सोने की है या मिट्टी की, यह इस बारे में है कि यह अंधेरे में कितना प्रकाश डालता है। इसी तरह चाहे आपका दोस्त अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में मायने यह रखता है कि मुसीबत के समय वे कितना समर्थन देते हैं। भूलना सीखो मेरे दोस्त, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी। अपना दिल और विश्वास किसी को भी न सौंपें, क्योंकि हो सकता है कि वे इसे तोड़कर आपको लौटा दें। लोग केवल यह कहकर धोखा देते हैं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आजकल प्यार केवल शब्दों में मौजूद है। काश उनके दिलों में उतना प्यार होता जितना उनके होठों ने जताया। किस्मत और अपनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, दोनों किसी भी क्षण पलट सकते हैं। अच्छा बोलने वाला हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। आजकल षड्यंत्रकारी भी मीठा बोलते हैं। वह प्यार किस काम का जो खुशी की जगह आंसू ला दे। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः बीत जाता है, लेकिन शब्द और लोग हमेशा स्मृति में बने रहते हैं। एकांत बेहतर हो गया है, क्योंकि हर किसी ने मुझे इतना अकेला छोड़ दिया है कि अकेलापन आरामदायक लगता है। संकट और दुख में सीखे गए अनुभव और सबक अमूल्य हैं। दुनिया का कोई भी स्कूल ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। कड़वे व्यक्तियों से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे अक्सर सच्चे होते हैं। सिद्धांत और मान्यताएं अलग अलग नहीं हैं। इस संसार में कोई नास्तिक या आस्तिक नहीं है, हर कोई असली है। उपकार चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे कभी न भूलें, और उपकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका दिखावा कभी न करें। अहंकारी मत बनो। वक्त को अर्श से लेकर फर्श तक सब कुछ बदलने में देर नहीं लगती। चेहरे का रंग और प्यार का रंग कॉस्मेटिक सर्जरी से बहुत अलग नहीं है। सूरज का नाम ही बदनाम है। लोग चेहरे बदलते रहते हैं और सार वही रहता है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने सीखा कि कड़वे लोग अक्सर ईमानदार होते हैं। रगड़कर बनाई गई प्रतिष्ठा और चाटकर बनाई गई प्रतिष्ठा के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग हमेशा खुश दिखने का प्रयास करते हैं, एक बार धैर्य विकसित हो जाए तो प्रिय चीजें भी अपना आकर्षण खो देती हैं। जिन सपनों को हमने कभी अपना जीवन समझा था वे अब टूट गए हैं। लोग कहते हैं कि उनसे बात करो जिनसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि उनसे बात करो जिन्हें तुम्हारी बात सुनना अच्छा लगता है। अपने विचारों और इरादों को शुद्ध रखें और आपकी सभी परेशानियां और भाग्य स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। हे भगवान, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत डालो। जो लोग खुद को दूर करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
जीवन में थोड़ा खालीपन होना जरूरी है, क्योंकि वहीं हम खुद से मिलते हैं। ईमानदारी से बोलने वालों और स्वार्थ के लिए बोलने वालों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। कभी भी किसी के वादों पर भरोसा न करें। स्वार्थ की बीमारी सब कुछ संभाल लेती है। रिश्ते और स्वार्थ का गहरा संबंध है। कभी कभी कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है। यदि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो दूसरों के रहस्यों को उजागर करता है। बुद्धिमानी तो सभी के अंदर होती है, लेकिन चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारी परवरिश पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ दिनों तक चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। किसी की वित्तीय स्थिति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपसे ऋण मांगेंगे, लेकिन यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो वे आपको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना बुद्धिमानी है। फलों से सीखें। कुछ लोग नमक छिड़कने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, जबकि कुछ लोग मिठास खाने के बावजूद जहर उगलते हैं। अपने अंदर इतना घमंड रखो कि लोग तुम्हें कभी गिरा हुआ न समझें। हम अक्सर दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की चिंता करते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि किसी के शब्दों से हमें भी ठेस पहुंच सकती है? अक्सर लोग हास्य को ढाल बनाकर अपने दिल की बात कह देते हैं। यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपना सारा ध्यान और ऊर्जा उस पर केंद्रित करें। मेरा विश्वास करो, तुम इसे हासिल कर लोगे। जो लोग महानता का दंभ भरते हैं वे दूसरों को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्तों में जल्दी थक जाते हैं। रावण के जीवन ने मुझे सिखाया कि भाई बहन या दोस्तों को अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। आंसू भरी आंखों के पीछे की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी आपको उस मोड़ पर अपमानित करती है जहां आप अच्छाई की उम्मीद करते हैं। लोग कहते हैं, मेरा दिल चट्टान की तरह कठोर है, इसलिए यह पिघल नहीं सकता। अब क्या आता है और क्या नहीं, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं मौसम की तरह बदल नहीं सकता। कभी भी किसी के लिए खुद को न बदलें, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में आपको पसंद करता है वह आपके लिए कुछ समायोजन करेगा। जो लोग धोखा खाने के बावजूद वफादार बने रहते हैं वे वास्तव में उल्लेखनीय होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा बोलें तो अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखें, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह गलत धारणा है कि रावण अहंकार के कारण मारा गया। नहीं, यह विश्वास के कारण था। कभी कभी तोता मसालेदार खाना खाकर भी मीठा बोलता है, जबकि कोई व्यक्ति चीनी खाकर भी कड़वाहट उगल सकता है। अवसरवादी और चापलूस लोगों की तुलना में सच्चे लोगों को दिलों में जगह बनाना कठिन लगता है। निकटता और अत्यधिक गरीबी हमें सदैव सताती रहती है। दोस्तों के सौहार्द और दुनिया की व्यावहारिकता का गवाह बने। यहाँ हर कोई अपना हित देखता है और समय आने पर हर कोई आपका साथ छोड़ देता है। जीवन पानी की एक बूंद की तरह है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कभी कभी अजनबी रिश्तेदारों से भी बेहतर साबित होते हैं। यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वे नहीं कर सकते। हमारे जीवन के अंत में हमारे प्रियजन अक्सर हमें धोखा देते हैं, फिर भी हम यह जानते हुए भी बेखबर रहते हैं। रोटी से अधिक रहस्यमय कुछ भी नहीं है। मनुष्य इसे पाने और पचाने के लिए इसके पीछे भागता है। जब एक सुई चलती है तो वह बेहतरीन पोशाक सिल देती है, जिससे यह साबित होता है कि प्रत्येक छेदने वाली वस्तु का उद्देश्य गलत नहीं है। भले ही किसी महिला ने ताजमहल न बनाया हो, फिर भी उसने लाखों घर बनाए होंगे। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला जरूर होता है जो टूटे हुए दिल और फटी यादें इकट्ठा करता है। डाकिया को अपने द्वारा वितरित पत्रों को वापस लाना चाहिए और कहना चाहिए, आपका अंतर्ज्ञान सही था, लेकिन लोग अब बदल गए हैं। अपनी आवाज को बाण नहीं बल्कि वाद्ययंत्र बनाओ, क्योंकि यदि यह वाद्ययंत्र बन गई तो जीवन में संगीत होगा, और यदि यह बाण बन गई तो युद्ध होगा। हम दोनों बुरी तरह असफल रहे। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते और मैं तुम्हें वापस नहीं बुला सकता। जब आपसे प्यार करने वाला कोई व्यक्ति आपको परेशान करना बंद कर दे तो समझ लें कि आपने उसे खो दिया है। दूरियां अगर हद से ज्यादा हो तो दुख ही लाती है, तभी तो हमारी मुलाकात चंद लोगों से ही होती है। दिल में कई अनकही कहानियां होती हैं जिन्हें बयां करने को हम तरसते हैं, लेकिन बताएं किसे? यहाँ तो हर कोई अजनबी सा लगता है। जिन रिश्तों में आपको महत्व नहीं दिया जाता है वहां आप खुद को खो देते हैं। एकांत यात्रा पर निकलना कठिन था, लेकिन मैंने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया है। अकेलेपन ने मेरा साथ दिया और मैंने इसे अपना लिया। अगर बदनामी का डर है तो प्यार छोड़ दो।
प्यार की गलियों में घूमोगे तो गुफ्तगू तो होगी ही। फूल अजीब हैं, उन्हें किसी को दें और आपके दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें फ्रेम में लटका दें और आप अलग हो जाते हैं। एक महिला जब तक चुप रहती है तब तक वह चरित्रहीन लगती है, लेकिन जब वह अपने अधिकारों के लिए लड़ती है तो वह चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ कुछ हजार रुपए नहीं होती, यह बुढ़ापे का कफन है जिसे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी गरिमा को ढकने के लिए उपयोग करता है, ताकि उनके बच्चे उन्हें बोझ न समझें। खाली लिफाफे की तरह कुछ रिश्तों के अंदर कुछ नहीं होता, फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। यदि भगवान उपवास से प्रसन्न होते तो ऐसे कई दिन होते जब एक भिखारी कई दिनों तक भूखा रहकर दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता। उपवास शरीर के बारे में नहीं बल्कि विचारों के बारे में है। कर्म हत्यारे हैं, आंखें नशीली हैं। प्यार में अक्सर होंठ सूख जाते हैं जबकि आंखें नम हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि अच्छे लोगों को कष्ट क्यों होता है? क्योंकि उनका मानना है कि हर कोई उनके जैसा है। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और विश्वास करते हैं कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा तो मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको अधिक उपयोगकर्ताओं का सामना करना पड़ेगा। छोटे दिमाग और बड़े मुंह वाले लोग एक ही दिन में अनगिनत दिल तोड़ सकते हैं। आप सैकड़ों कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। यदि आप किसी को गायब करना चाहते हैं तो उन्हें पैसे उधार दें। लोग तुम्हें नहीं देखते, वे स्वयं को आप में देखते हैं। इसलिए अच्छे इंसान को आप में अच्छाई नजर आएगी, जबकि दुष्ट को बुराई ही नजर आएगी। जीवन में कुछ बातें समझाने से नहीं समझी जा सकती, उन्हें वास्तव में समझने के लिए अनुभवी होना चाहिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीछे मुड़कर देखना बंद कर दें। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे और जैसा करेंगे वैसा ही बनेंगे। जीवन तो एक ही है, अब तय करें कि आप इसे हंसी के साथ जीना चाहते हैं या आंसुओं के साथ। जहां सम्मान नहीं वहां कोई स्थान नहीं, और जहां सम्मान हो वहां किसी का अनादर नहीं होना चाहिए। संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति न केवल आगे बढ़ने में असफल रहता है बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकता है। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करें कि आप हर किसी की बात को दिल पर लेना बंद कर दें। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए समुद्र पार कर जाते हैं जो आपके लिए पुल पार नहीं करेंगे। किसी को देने के बाद उसका विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। अजनबी होने का दिखावा करना अपनों को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है। जरूरतमंद लोग अक्सर वही होते हैं जो सबसे अधिक उपयोगी साबित होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते वहां वंश नष्ट हो जाता है। जिंदगी ने हमें समझौता करना सिखाया है, लेकिन सावधान रहें, आपके कार्य शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। कुछ जोड़े आपको महसूस कराते हैं कि अकेले रहना ठीक है। दुश्मन को अपमानित करके बनाने से बेहतर है प्यार दिखाकर दोस्त बनाएं। एक पुरुष को एक महिला का सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक महिला किसी पुरुष का सम्मान करती है या नहीं यह अलग बात है। वाह, क्या व्यवस्था है! अगर कोई लंबे समय के बाद संदेश भेजता है तो उतने ही लंबे समय के बाद उत्तर देना ठीक है। किसी को फोन पर ब्लॉक करने से कुछ नहीं बदलता। दर्द से उबरने के लिए कुछ रिश्तों को दिल से बंद करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनके महत्वपूर्ण रिश्तों की सूची में आपका नाम नहीं है। जिंदगी में बोलो, क्योंकि लोग तुम्हारी खामोशी को भी सहमति मान लेते हैं। आपकी राय महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप चुप रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख अपनी ही हानि उठाता है, परंतु जो उसकी सहायता करता है वह भी हानि उठाता है। वे कहते हैं कि धर्म पैसे से बड़ा है, लेकिन मंदिर में शीघ्र दर्शन पाने के लिए आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा।